5 अक्टूबर 2025 की 30 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज 5 अक्टूबर 2025 की देश और प्रदेश की 30 बड़ी खबरों पर। बस्तर दशहरा में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति। गृह मंत्री ने बस्तर में आदिवासी मुरिया दरबार में भाग लिया और मातारी वंदन योजना की 20वीं किस्त के रूप में 607 करोड़ रुपए जारी किए। आदिवासी समाज के साथ सामूहिक भोजन ने कार्यक्रम को सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से खास बना दिया। गंगरेल बांध से 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी किया और आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अदालत ने कहा, सम्मानजनक मृत्यु और अंतिम संस्कार की सुविधा भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। सरकार को सभी शमशान घाटों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। भारत चीन के बीच 5 साल बाद उड़ानें फिर से शुरू। दोनों देशों ने सीमित रूटों पर सीधी उड़ानें बहाल करने का निर्णय लिया। व्यापार, पर्यटन और लोगों के संपर्क में सुधार की उम्मीद। मौसम विभाग की चेतावनी। पूर्वी और मध्य भारत में भारी वर्षा का अलर्ट, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तर भारत में भी बारिश की संभावना बढ़ी। वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित। भारी बारिश की चेतावनी के चलते यात्रा अस्थायी रूट से बंद। प्रशासन ने सुरक्षा और सहायता व्यवस्थाएं मजबूत की। छत्तीसगढ़ में पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन। नई सुरंग से राज्य की कनेक्टिविटी और व्यापार को बड़ी राहत मिलेगी। परियोजना को विकास की नई रफ्तार बताया गया। ननकीराम कंवर नजरबंदी विवाद। पूर्व गृह मंत्री के हाउस अरेस्ट दावे पर राजनीतिक घमासान। पुलिस ने कहा, यह सिर्फ सुरक्षा उपाय था। एनआईटी रायपुर में नासा स्पेस ऐप्स चैलेंज शुरू। छात्र वैश्विक चुनौतियों पर एआई और सैटेलाइट आधारित नवाचार प्रस्तुत कर रहे हैं। युवा प्रतिभाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसर। महतारी वंदन योजना के तहत बड़ा नकद हस्तांतरण। महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए करोड़ों की राशि ट्रांसफर, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद। क्रिकेट चयन समिति का नया फैसला। वनडे टीम में उपकप्तान बदला गया। युवा खिलाड़ियों को मौका। विश्व कप तैयारी को ध्यान में रखकर रणनीति तय। चेन्नई में 5 और 7 अक्टूबर को बिजली कटौती। रखरखाव कार्य के चलते कई इलाकों में निर्धारित पावर कट की घोषणा। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। बैंकों की तिमाही रिपोर्ट जारी। एसेट क्वालिटी और ऋण वृद्धि के रुझानों पर निगरानी। निवेशकों और नियामकों की नजर घरेलू क्रेडिट पर। स्मैशिंग पंपकिंस का भारत दौरा रद्द। अंतर्राष्ट्रीय बैंड ने लॉजिस्टिक और सुरक्षा कारणों से शो रद्द किया। प्रशंसक निराश। स्वास्थ्य केंद्रों और शमशान सुविधाओं का आधुनिकीकरण। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व अंतिम संस्कार ढांचा सुधारने की नई योजना शुरू की। मानसून के बाद फसल स्थिति मिश्रित। अतिवृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ी। राज्य सरकार से राहत पैकेज की मांगे तेज। बिहान दीदीज की डिजिटल सफलता। ग्रामीण महिला उद्यमियों ने ऑनलाइन व्यापार से नई पहचान बनाई। सशक्तिकरण का नया मॉडल। स्थानीय चुनाव की रणनीति पर बैठकों की रफ्तार तेज। राजनीतिक दल गठबंधन और प्रत्याशी चयन को लेकर सक्रिय। स्थानीय मुद्दे केंद्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग उन्नयन परियोजनाओं पर बहस। लागत और पारदर्शिता पर चर्चा जारी, लेकिन आर्थिक गति बढ़ाने की उम्मीद। विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा। एनआईटी समेत कई संस्थानों ने ग्लोबल एक्सचेंज और रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए। जिला स्तरीय अस्पतालों में बुनियादी सुधार की घोषणा। साफ सफाई, आपात सेवाएं और उपकरणों के उन्नयन पर विशेष ध्यान। समाधान सेल की कार्यवाही जारी। पुलिस ने कई जिलों में कोचिया, तस्कर और अपराधियों पर छापे मारे। कई गिरफ्तारियां हुईं। आगामी बजट में सामाजिक कल्याण पर जोर। राज्य सरकारें पूंजीगत व्यय और महिला किसान योजनाओं के लिए अधिक फंड तैयार कर रही हैं। पर्यावरण पर संरक्षण अभियान शुरू। नदियों और वन्य क्षेत्र की सफाई, पौधारोपण और संरक्षण कार्यक्रमों को गति मिली। स्थानीय अदालतों के नए फैसलों से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ी। मानव डिग्निटी और सार्वजनिक सुविधाओं पर न्यायालयों के निर्देश जारी। मॉडिफाई साइलेंसर पर सख्त कार्रवाई। सिटी कोतवाली समेत कई थानों ने जुर्माना और समन वसूले। ध्वनि प्रदूषण पर नकेल। सामुदायिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। टीकाकरण, गर्भ निरोध और मातृ शिशु स्वास्थ्य पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया। रायपुर स्टार्टअप्स ने निवेश आकर्षित किया। कृषि टेक और सॉफ्टवेयर सेवाओं में स्थानीय उद्यमियों को नई फंडिंग। प्रतिभाओं को स्थानीय अवसर। दशहरा विसर्जन के बाद ट्रैफिक जाम। नगर निगम ने वैकल्पिक रूट जारी किए और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। सोशल मीडिया पर अफवाहों के खिलाफ प्रशासन सक्रिय।
फेक न्यूज रोकने के लिए प्रशासन और मीडिया हाउस ने फैक्ट चेकिंग और आधिकारिक प्रेस नोट जारी करने की अपील की। तो ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। देश और प्रदेश की ताजा जानकारी के लिए बने रहिए जनसंवाद न्यूज के साथ। मैं हूं राजेश मिश्रा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।